हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 से एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में अगर आपका इतना स्कोर है तो आप आराम से जो सेलेक्ट होंगे बंदे उसमें एकदम अग्रिम पंक्ति के अंदर आप खड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के लिए कि सीटें हैं वो कितनी आने वाली हैं, क्योंकि अभी तक कोई फिक्स विवरण नहीं आया कि इस सब्जेक्ट में इतनी सीटें हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान है, साला दर्पण से मैंने देखा है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग हिंदी विषय में अगर 34,000 सीटें आती हैं तो हिंदी से सीटें हैं वो लगभग 2,000 प्लस रहेंगी दोस्तों। 2,000 से लेकर 2500 से ज़्यादा सीटें हिंदी में नहीं आएंगी दोस्तों। 2000 से 2500, इससे 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि हिंदी में सीटें आने वाली हैं, क्योंकि पद थोड़े कम खाली हैं। और मैंने आपको बता दिया एसएसटी की कट ऑफ कल लगभग 3,000 से ज़्यादा सीटें वहाँ पर आएंगी, और कट ऑफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और आपने देखा भी होगा रेट 2018 में हिंदी विषय की जो कट ऑफ है वो कम रही थी और एसएसटी की कट ऑफ है वो हाई रही थी। फिर वेटिंग के बाद भी दोनों में शायद 1 या 2% का डिफरेंस बाद में भी था, क्योंकि वेटिंग है वो एसएसटी की काफ़ी डाउन चली गई थी, 2% डाउन चली गई थी, लेकिन हिंदी में कट ऑफ है वेटिंग में थोड़ी कम ही डाउन गई थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर फ़र्क था दोस्तों सीटों का। सीटें हिंदी में बहुत ज़्यादा थी और एसएसटी में सीटें कम थी। इस बार एसएसटी में सीटें ज़्यादा हैं और हिंदी में कम है। लेकिन जिसके हिंदी सब्जेक्ट है वो दोस्तों फार्म वो एसएसटी से भी लगाएगा, क्योंकि एसएसटी तो डेफिनेटली है अगर हिंदी है तो। लेकिन उसका सिलेक्शन भी हिंदी में होगा और एसएसटी में होगा, लेकिन ज्वाइन एक जगह करेगा। जो भी उसके घर के नज़दीक होगा ज्वाइन वहाँ करेगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो सामाजिक में हो। तो दोनों में वेटिंग बढ़िया नंबरों पर आएगी। बढ़िया नंबरों का मतलब है कि बढ़िया नंबर ऑफ सीट होंगी। वेटिंग के अंदर 1000-1500 वेटिंग आ सकती है दोनों के अंदर ही, एसएसटी में भी और हिंदी में भी। तो जिसके सबसे पहले तो मैं मोटा मोटी अनुमान बता देता हूँ आपको कि 120 प्लस जिसके भी हैं वो दोस्तों अपने आप को मतलब सेफ जोन में मान सकता है। लेकिन जो पहली लिस्ट आती है उसमें दोस्तों कट ऑफ वो क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि लगभग जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों 121 से 123 नंबर के बीच अगर आपके हैं और बीए के अंदर 60% बन रहे हैं। अब बीए से किस प्रकार आपको वेटेज निकालना है 90-10 से, वो मैंने आपको काफ़ी पहले एक वीडियो बना दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में दोस्तों बराबर मेरिट रहने की संभावना काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मात्र पॉइंटों में कोई डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की कट ऑफ में 120 से अगर 122 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। अगर इससे कम है तो नंबर आपका आ सकता है, ये नहीं है कि नहीं आ सकता है, 1-2 नंबर कम है तो आ सकता है दोस्तों। लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सेकंड ग्रेड की सिलेबस आपको मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप खुद कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए तो वहाँ से आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की। तो एमबीसी की कट ऑफ दोस्तों मतलब है ओबीसी की कट ऑफ से 2 नंबर डाउन रहेगी। 118 से 120 नंबर अगर आपके एमबीसी कैटेगरी से हैं तो आप दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे, आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एससी के अंदर दोस्तों लगभग 116 से 118 नंबर, और एसटी अगर आपके हैं, एसटी से आप हैं तो लगभग 114 से 116 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन इससे कम है तो वही मैं बात आपके लिए भी बोलूँगा कि हो सकता है आपका नंबर आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। नंबर अच्छे बन रहे हैं और थोड़ा नंबरों के अंदर मतलब वेरिएशन भी आ रहा है कि कोई है ना किसी भी जिस भी कोचिंग से जिसका सही है वो सही मान रहा है। कुछ हिंदी के अंदर डाउट कर रहे हैं, वो प्रश्नों की व्यापकता, दायरों की व्यापकता वाला प्रश्न था, क्या है अब प्रश्न याद नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों रेट 2018 में वैसा ही प्रश्न पूछा गया था सेम टू सेम। उसमें दोस्तों प्रश्नों की व्यापकता होगा तो उसमें आपको डाउट लेने की मतलब करने की नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आया रिपीट 2018 से। रिट 2018 से भी दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो 3 से 4% हिंदी के अंदर शायद 2 या 3% थे, मतलब एसएसटी के अंदर भी 1 या 2% थे और साइंस के अंदर भी 1 या 2% वो रिपीट थे। तो आप देख सकते हैं रेट में 4% रिपीट हो रहे हैं। तो पुराने पेपर करने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर पुराने पेपर करते हैं तो शायद आराम से, मेरे हिसाब से जो मनोविज्ञान है या शिक्षण विधियाँ हैं उनके लगभग प्रश्न वो रिपीट थे।
अगर आपने देखे हैं पुराने पेपर तो वास्तव में आपका स्कोर है वो अच्छा हुआ भी होगा, पेपर अच्छा स्कोर करने लायक ही था। अब आपको अपनी गलतियां सुधारनी है और आगे आने वाली जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें अभी 7-8 महीने हैं दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर, तो आप अच्छा कर सकते हैं और रिट वालों से एकदम आगे जा सकते हैं, क्योंकि रिट वाला 3600 पे ग्रेड पे सेलेक्ट होगा, जबकि सेकंड ग्रेड की पे ग्रेड है वो 4200 है। तो आप उनसे आगे जा सकते हैं, आपके पास चांस है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाएगा थोड़ा वो दिमाग चला जाएगा, और दोस्तों जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा और आराम से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट होगा। तो उम्मीद बनाए रखें दोस्तों, मैंने कट ऑफ का एक अनुमान देने की आपको कोशिश की है। अगर आपका जो बोर्ड आंसर की जारी करेगा उसमें अगर इतना स्कोर है तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, और फर्स्ट ग्रेड का भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।